हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक ट्रैक डॉट लाइव। आज के वीडियो में हम लोग भारत डायनामिक लिमिटेड का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे यूजिंग द डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी। इसमें हम प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ में ट्रेड करते हैं। एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट निकल के आता है। अगर ये थ्योरी आपको सीखनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यूट्यूब का फ्री वीडियो है और पेड कोर्स भी है अगर आप डेप्थ में सीखना चाहते हैं। बाकी यूट्यूब के वीडियो को सीख कर भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और आप एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाओगे। तो इसमें हम लोग मल्टी टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करते हैं। मैंने DEXT-T3 का धन का जो ऐप है वो ओपन किया हुआ है। यहाँ पर अभी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो चुकी है, तो अभी मेरी ट्रेडिंग इसी पे होती है। तो इस पर मैं मल्टी टाइम फ्रेम के जो लेआउट्स हैं उसको बना लेता हूँ और फिर मैं इजीली इसको ट्रैक कर पाता हूँ। लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा सिंगल टाइम फ्रेम पे जाके, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम से अगर इसको देखना शुरू करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो अगर मैं ईयरली टाइम फ्रेम पे जाता हूँ तो यहाँ पर मुझे कुछ अच्छा जोन दिखाई नहीं देता है, कोई भी डिमांड जोन नहीं बन रहा है। 6 मंथ पे जाते हैं तो यहाँ से एक रिवर्सल पैटर्न तो हुआ था, क्योंकि ये कैंडल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और यहीं से ही प्राइस नीचे गया था। लेकिन स्टिल मैं इसको मार्क नहीं करूँगा, क्योंकि ये दोनों जो कैंडल्स हैं ऑलमोस्ट सेम ही है। हालांकि इसमें थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन अभी पैटर्न हमारे सेटअप के हिसाब से नहीं बना है। लेकिन अगर मैं 3 महीने की कैंडल पे जाता हूँ तो हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक डिमांड जोन बना हुआ है, जिसको मैंने मार्क किया हुआ है डिमांड जोन क्यू के नाम से, मतलब कि क्वार्टरली होता है। प्राइस यहीं पर आया है और रिएक्शन इसमें हुआ है। देखिए, ये वाली कैंडल बनने से पहले अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये प्राइस बहुत ही ज़्यादा नीचे गिरा और प्रॉपर नीचे आया और जहाँ से रिवर्सल हुआ था वहीं गया। और ऊपर भी अगर आप देखेंगे तो एक सेलिंग जोन, क्वार्टर का सेलिंग जोन है, उसको टकरा कर प्राइस आया है वापस से। तो इस केस में क्या करेंगे कि देखिए, क्वार्टर के डिमांड जोन ने तो अपना टारगेट दे दिया है, क्योंकि वो ऊपर के सेलिंग जोन को टकरा चुका है। तो यहाँ तक का तो टारगेट हमें मिल चुका है। लेकिन आज की डेट में इसमें क्या ट्रेड बन रही है वो आपके साथ में शेयर करता हूँ। तो बेसिकली ये वैसे मैंने अपने कोर्स में और यूट्यूब वीडियो में बताया हुआ है कि हमें ट्रेड कब नहीं लेनी चाहिए। जब कभी भी बड़े टाइम फ्रेम के सेलिंग या डिमांड जोन से चल रहा हो, अगर हमें लॉन्ग की ट्रेड लेनी है, मतलब कि बाय करना है, तो किसी बड़े टाइम फ्रेम के सेलिंग जोन से प्राइस को टच नहीं करना चाहिए। अब इसमें तो टच हो चुके, काफ़ी प्राइस नीचे आ चुका है और इसमें एक कंफर्मेशन ट्रेड बन चुकी है, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ इस तरह से कैसे मैंने इसमें प्लान किया है। तो आप यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे हैं कि प्राइस अ, अ, बहुत ही प्रेशर के साथ में नीचे आया, दो कैंडल बनी और कंसोलिडेशन के साथ में फाइनली क्वार्टरली जोन में पहुंचा। और उसके बाद में ये ग्रीन कैंडल ने ऊपर के सेलिंग जोन को टकराने के बाद में नीचे आया है, मतलब कि यहाँ तक का जो ये वाला एक जोन था, इसका तो टारगेट इसको मिल चुका है। अब ये वाली रेड कैंडल के हिसाब से प्राइस आ गया नीचे और अभी प्राइस जो है वो काफ़ी बॉटम पे है। अब मंथली पे मुझे कोई जोन बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जैसे ही मैं वीकली पे जाता हूँ तो कुछ पिक्चर क्लियर होना स्टार्ट हो जाती है। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि किस तरह से हमको प्लानिंग करनी चाहिए जब हम इस हमारे सामने इस तरह की सिचुएशन आती है ना, कैंडल स्टिक्स को किस तरह से रीड करते हैं वो आपको मैं बताने की कोशिश करूँगा। देखिए, जो इसका पहला ऑल टाइम हाई था वो था यहाँ पर। तो यहाँ पर एक रेसिस्टेंस बना हुआ है, ठीक है। अब हम वेट नहीं करते हैं बेसिकली। कभी भी जब प्राइस ऑल टाइम हाई पे चला गया होगा तो हम वहाँ पर बाय नहीं करते हैं। इस थ्योरी के हिसाब से हम वेट करते हैं कि प्राइस रिट्रेस होकर एक डिमांड जोन में आए। तो अब जब ये प्राइस ऊपर गया है तो इसमें जो ओरिजिन है कि प्राइस में बायर कहाँ पर एंटर हुए थे और प्राइस को अप लेके गए थे, वो हो गया ओरिजिन, ये पॉइंट है। तो इसको एक मार्क कर लेते हैं पहले फ़िलहाल के लिए। अब मेरी जो एंट्री थी ना, मैं वेट कर रहा था कि प्राइस यहाँ पर आए, कि पर प्राइस यहाँ पर नहीं आया था, मतलब लगभग 1050 के आसपास में। लेकिन प्राइस यहीं नहीं, यहाँ नहीं आया था। इससे ऊपर में भी एक जोन बना हुआ है, प्राइस यहीं से ही रिएक्शन दे चुका है और इसने ये टारगेट को अचीव कर लिया है। इसमें मेरी एंट्री इसलिए नहीं हुई थी क्योंकि मैं इसको टेस्टेड मान रहा था, क्योंकि प्राइस यहाँ पर आने के बाद में ही आप देख रहे हैं कि कितनी लंबी जहाँ पर रैली हुई थी वो यहीं से स्टार्ट हुई थी। अब जो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें एक स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के हिसाब से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। क्योंकि पुराना जो इसका एक सेलिंग जोन था वो ये बना हुआ था, इसको टकरा कर ही प्राइस ने ऑल टाइम हाई दिया। बीच में जो ये स्ट्रक्चर बन रहा है ये सारा का सारा बेकार है। अब प्राइस आया नीचे, कंसोलिडेशन हुआ और फाइनली अपनी रेंज में पहुंचा। अब अगर यहाँ पर एंट्री हमारी नहीं हुई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप देखेंगे यहाँ पर भी तो एक डिमांड जोन बन चुका है। अब बैक का एरिया देखने की ज़रूरत नहीं है,
क्योंकि जो ये वाला एक जोन बना हुआ था ये ऑलरेडी अपना एक रिएक्शन देके टारगेट भी दे चुका है प्रॉपरली। अब जो ऊपर वाला ये सेलिंग जोन है, अब ये किसी काम का नहीं है, इसमें से जो भी सेलिंग के ऑर्डर्स थे वो निकल चुके हैं। अब प्राइस आ गया है नीचे एक वीकली डिमांड जोन पे। तो ये है फॉलो अप डिमांड जोन और यहाँ पर ऑलरेडी कंसोलिडेशन हो चुका है। अगर इसमें सेलिंग ज़्यादा होती तो ये ऑलरेडी नीचे आ गया होता भाई। अगर इसमें सेलिंग चल रही थी बराबर तो ये तो प्राइस नीचे चला गया होता, लेकिन यहाँ पर अभी होने लग गया है कंसोलिडेशन। तो ये एक कैंडल बन चुकी है और ये दो कैंडल बन चुकी है, और जो दूसरी कैंडल है काइंड ऑफ ग्रीन है, बट मैं इसको एक्सेप्ट अभी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये मेरी नज़र में रेड और ग्रीन नहीं होती हैं, ये एक स्मॉल कैंडल होती है। लेकिन इसके ऊपर में भी एक जोन और फॉर्म हो चुका है, ये है वीकली का। इसे भी हम मार्क कर लेते हैं फ़िलहाल के लिए, क्योंकि ये जो मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा ना वो यही रहेगा, क्योंकि सेलिंग जोन्स हमें बताते हैं कि कहाँ पर हमको टारगेट लेना चाहिए। अब मैं जाता हूँ डेली पे। अब मैं डेली पे देखता हूँ तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि यहाँ पर एक जोन बना हुआ है, और इस वाली जो पूरी एक मूवमेंट हुई है, अप मूवमेंट चली है, उसका जो ओरिजिन है वो है ये वाली रेड कैंडल। तो हम इसको कर लेते हैं मार्क। और देखिए आप यहाँ पर मैंने मार्किंग भी की हुई है, अलर्ट भी लगाया हुआ है कि जैसे ही प्राइस यहाँ पर आएगा तो इसमें ना हम अलर्ट के थ्रू भी ट्रेड ले सकते हैं, धन के ऊपर में। अगर नहीं है तो आप गूगल करके देख सकते हैं, कमेंट में आप लिखेंगे तो मैं एक अलग से इसका वीडियो बना दूंगा। तो बेसिकली क्या होता है तो मैं बता ही देता हूँ यहीं पर ना। यहाँ पर आप जाएंगे, सॉरी अलर्ट्स हमें यहाँ से लेना पड़ेगा। अलर्ट्स में जाएंगे, क्रिएट अलर्ट्स पे जाएंगे और यहाँ पर आप सर्च करेंगे BDL, इस पे जाएंगे और यहाँ पर आप सेट एन ऑर्डर। अब यहाँ पर भारत डायनेमिक्स आप लिखने के बाद में और कहाँ पर कितनी क्वांटिटी लेनी है, लिमिट ऑर्डर लगाना है, तो यहाँ पर हमेशा मार्केट ही रखेंगे और टारगेट प्राइस लगाने की ज़रूरत नहीं है। बाय या सेल क्या करना है ये आपको, ट्रेडिंग अगर आप इंट्राडे करना चाहते हैं, इन्वेस्टिंग अगर आप डिलीवरी में लेना चाहते हैं। तो मेरी तो ट्रेड डिलीवरी में ही होती है, तो मेरे को ना यहीं पे ऑर्डर लगा देता हूँ। इससे क्या है कि मेरी कैपिटल भी होल्ड नहीं होती है, क्योंकि जब प्राइस यहाँ पर आएगा, क्योंकि मैं अगर GTT वगैरह के ऑर्डर लगाता हूँ ना तो थोड़ा सा उसमें इशू होता है कि वो प्राइस को थोड़ा सा होल्ड कर लेते हैं, तो बट ये मुझे थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये सब का अपना अपना तरीका है लेने का, तो मैं इसको प्रेफर करता हूँ। चलिए कोई बात नहीं, बैक टू अपना एनालिसिस। अब देखिए प्राइस यहाँ पर आ रहा है, डिमांड जोन में आ चुका है, ऑलरेडी पॉजिटिव रिएक्शन हो चुका है, कंसोलिडेशन हो चुका है, एक ग्रीन कैंडल भी बन चुकी है। अब इसमें किस तरह से प्लान किया जाएगा, देखिए इसमें दो तरीके से प्लान किया जा सकता है कि हम करंट मार्केट प्राइस पे अगर लेना चाहते हैं तो एंट्री ली जा सकती है, लेकिन हर एक केस में, मतलब जो मैं दोनों केस बताने वाला हूँ उन दोनों के केस में ही जो भी एग्जिट रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा, वो रहेगा यहाँ पर जहाँ पर मेरा कर्सर है अभी। ठीक है, ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा करंट मार्केट प्राइस पे वी कैन प्ले। और जो फर्स्ट मेरा टारगेट है वो इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जब इसके ऊपर में क्रॉस करता है, अच्छी कैंडल बन जाती है, इस तरह की ग्रीन कैंडल बन जाती है एंड आप वापस से रिट्रेस करता है, या फिर बाद में वी कैन प्लान अ ब्रेकआउट ट्रेड। लेकिन आज की डेट में सिर्फ यहीं तक ही हमको टारगेट रखना चाहिए और यहाँ पर लेना चाहिए। एक इसमें दूसरा प्लान हो सकता है, हमें वेट करना चाहिए। देखिए एंट्री इसमें मिलेगी तो कोई इशू नहीं है, लेकिन हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो है ना वो बहुत अच्छा हो जाएगा कि अगर मैं लॉन्ग पोजीशन मैं लेता हूँ यहाँ पर करंट मार्केट प्राइस पर ना लेने के बाद में मैं वेट करता हूँ, तो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पर, एंट्री होगी मेरी थोड़ा सा और अप कर लेते हैं भले ही, यहाँ पर आप एंट्री कर लीजिए और टारगेट तो यहीं पर ही रखना है। अब देखिए मेरे को मिलेगा 2:2 का टारगेट, मतलब कि सॉरी 1:2.2 का टारगेट। लेकिन अगर मैं इस एंट्री को आज करंट मार्केट प्राइस पे रख लेता हूँ यहाँ पर, तो देखिए मुझे 1% का 1:1 का टारगेट भी नहीं मिलेगा। सो ऐसी एंट्रीज़ को तो मैं अवॉइड करता हूँ, जहाँ पर मुझे अच्छा रिवॉर्ड रेशो मिलता है मैं वहीं पर एंट्री करता हूँ। तो मेरी एंट्री होगी यहाँ पर। लेकिन अगर आप एक पेशेंसफुल ट्रेडर नहीं है तो वी कैन प्लान ऑन करंट मार्केट प्राइस ऑल्सो। बट अब देखिए मेरी जो एंट्री थी ना वो थोड़ी सी नीचे थी, बॉडी से स्टार्ट होती है, प्राइस तो आया है, वीक तक नहीं आया है, वीक के बिल्कुल बराबर वहीं से चला गया है। तो बट समटाइम्स ऐसा हो जाता है, बट इट्स ओके, हम अभी वेट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, मार्केट का कुछ पता नहीं है। फ्राइडे को बहुत ज़्यादा मूवमेंट थी, हो सकता है मंडे को डाउन मूवमेंट हो जाए, वैसे तो चांसेस आर वेरी लेस, बट कुछ पता नहीं है। हमें प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही अपनी ट्रेड को प्लान करना चाहिए, जिसमें अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिले। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक बटन पर हिट करना, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना,
और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हमारी वेबसाइट है stocktrack.live, वहाँ पर भी एजुकेशनल वीडियो और काफ़ी कंटेंट आपको मिल जाएगा, वहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।